तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, क्यूटेक्स मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट, चाहे क्यूटेक्स में काम करते हो, पॉकेट ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑप्शन, किसी भी एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर पैसा या मनी डॉलर मैनेज किस तरह करना है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और गुजारिश है आप लोगों से, काइंडली आप लोग कुछ ऐसी मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आप इतना लॉस कर लेते हो जिसके बाद आप लोगों के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। आज की इस वीडियो पे ना आपने थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ना आज की जो चीजें बताऊंगा ना वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, आपको पता है हमारी वीडियो होती है, जो सच है ना बेशक वो कड़वा है, जो सच है वही है। ठीक है, सबसे पहले बताऊं कि यार मेरे पास परसों एक मैसेज आता है, अली भाई मैंने मार्केट में लॉस किया। तो मैंने कहा अगर लॉस हुआ तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो अब दोबारा रिकवर कर लेना। और कहता अली भाई मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं है। यार मेरे ना एक सवाल ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, तो मैंने उससे 2 सवाल पूछे। मैंने कहा भाई आप ट्रेडिंग के कुछ सवालात पूछूंगा तो आप उनके जवाब देंगे? वो कहता है अली भाई मुझे ट्रेडिंग का पता ही नहीं है तो मैं कैसे दूं? तो फिर मेरा दूसरा सवाल था उससे कि आपने लॉस कितना किया? तो भाई आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 1,35,000 का उस बंदे ने मार्केट से लॉस किया, बिना किसी स्ट्रेटजी, बिना किसी सीखे हुए। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने उससे एक सवाल पूछा कि भाई जब आपको ट्रेडिंग आती ही नहीं थी तो किसकी इतनी जरूरत थी कि आप मार्केट में एंट्री ले रहे थे? अगर आप पहले 20,000, 2,000, 3,000, 5,000 लॉस हो गए हो तो दोबारा आप मार्केट में क्यों बैठे? अगर आपको तो वहीं पे पता होना चाहिए ना कि यार मुझे स्ट्रेटजी नहीं आती, मैं लॉस हो रहा हूँ। तो यार उसका जवाब सुनो। कहता जी अली भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, लोग इतना इतना प्रॉफिट करते थे, उनका प्रॉफिट देख के मेरा भी दिल किया इतना इसमें डालूं और इतना आएगा। तो कहता अली भाई पहले मैंने 10 डाला, 10 के साथ मैंने 20 बनाया, 20 जब मुझे प्रॉफिट हुआ फर्स्ट टाइम तुक्के से तो मेरे अंदर लालच पैदा हुआ, मैं और लगाता गया, लॉस होता गया, लगाता गया, लॉस होता गया, फिर पिछला रिकवर करने के लिए आगे लॉस करता गया। गुजारिश इतनी है यार आप लोगों से, काइंडली इतनी रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देखते हो, चाहे मेरी देखते हो, किसी की भी देखते हो, गुजारिश इतनी है कि हमारा या किसी का प्रॉफिट देख के मत भागा करें ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, एक बंदा प्रॉफिट दिखा रहा है उसकी तो मेहनत है, बट आप लोग बस उससे मोटिवेशन हो गए ट्रेडिंग में भाग जाते, अकाउंट बनाया, डिपॉजिट किया, बस यही है कि कुछ बटन अप डाउन लगाने हैं और यही ट्रेडिंग है। ऐसा नहीं है। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट भी इसी के रिलेटेड है। देखो अब क्या होता है कि क्यूटेक्स या कोई भी एप्लीकेशन है ट्रेडिंग की, उसमें किसी ट्रेडर को ट्रेडिंग आती ही नहीं है। कि बिगिनर है, वो मार्केट में आएगा, डिपॉजिट करेगा, $10 से स्टार्ट करेगा या 50 से भी स्टार्ट करेगा। एक आता है जी ट्रेडिंग, डिपॉजिट करता है, $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेता है। अब उसने तुक्के से अब उसने तुक्के से $10 से $30 बना लिए, बट उसको मनी मैनेजमेंट के नहीं पता, वो भी लॉस होगा। जिसको मनी मैनेजमेंट का पता है वो उस प्रॉफिट को, $30 के प्रॉफिट को $100 तक भी ले जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यार एक बिगनर इतना तुक्के से भी प्रॉफिट कर रहा है फिर भी वो लॉस कर रहा है। सिंपल सा रीजन है यार। अब देखो एक नया बंदा जिसको मार्केट का इल्म ही नहीं है, उसे लग रहा है यार मैं जैसा जैसे बटन दबा रहा हूँ, अप लगा रहा हूँ तो अप जा रही है, डाउन लगा रहा हूँ तो डाउन जा रही है, प्रॉफिट होता जा रहा है। अब मुझे 10 के साथ $30 का प्रॉफिट हो गया। अब उसके जेन में लालच बढ़ा, उसे नहीं पता ट्रेडिंग में किस तरह लॉस होता है, उसे नहीं पता मार्केट में एग्जिट किस तरह लेना, उसे नहीं पता अकाउंट को मैनेज किस तरह करना है। बस उसके अंदर जो फर्स्ट $3-4 की डील है ना, वो ही आ रही है कि भाई हर डील प्रॉफिट जा रही है, बस ऐसे ऐसे करना, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर एंड पे क्या होता है उसके साथ, मार्केट घुमा देती है, $30 लॉस कर देगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे मैंने ट्रेड स्टार्ट करनी है और कहाँ पे मैंने अपने आप को मैनेज करना है, कुछ इलम नहीं है। और उसके अंदर जब लालच आया और टोटल उसको मार्केट ने ऑपोजिट मारना शुरू कर दिया और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अब $30 रिकवर करने के लिए अब उसने भाई और डिपॉजिट करना है, वो भी उसने टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके वो भी लॉस कर देना। क्या रीजन मिला? कुछ भी नहीं मिला, बस उल्टा लॉस पे लॉस होता है। अगर अगर वो एक ट्रेडर होता जिसने $10 से 30 किया, अगर वो ट्रेडर होता तो उसने इसको मैनेज किस तरह करना था? दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा। एक रियल ट्रेडर, जो प्रॉपर ट्रेडर है, जो मार्केट में काफी लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन बना के बैठा हुआ है, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने भी हो गए, एक बेहतरीन ट्रेडर 1 महीने में भी उसके अंदर ट्रेडिंग की रियलिटी पता चल जाती है। वो अपनी साइकोलॉजी, अपने आप को मैनेज, अपने आप के अंदर हौसला अफजाई, ये किस तरह इसको मैनेज करता है, उसका एक मंथ में भी आ जाता है। जिसने मार्केट में ये ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं करने आता, वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझता है, इसे लॉन्ग टाइम के लिए चलाता है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर इससे कैसे फायदा उठाएगा,
जरा गौर से सुनिएगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, अगर वो $10 या $50 डिपॉजिट करता है ना, उसने अगर $10 से $30 बना लिए, उसे अच्छी तरह पता है कि आज मार्केट ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया, वो वहीं पे बंद कर देगा। अब जी, जो एक बेहतरीन ट्रेडर है वो हमेशा क्या करेगा, मार्केट में जब बैठेगा, मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात बताऊं, मिसाल के तौर पे मैंने आज ट्रेड करनी है, मैं कर रहा हूं जी $100 से ट्रेड, $100 से मैं ट्रेड कर रहा हूं मार्केट में। अब मैंने जब मार्केट में बैठना है तो मैंने दो चीजें अपने आप से पूछनी है कि भाई मैं कितना लॉस अपने आप से बर्दाश्त कर सकता हूं। तो जी मैं बैठने से पहले कहता हूं कि अगर मुझे $30 का लॉस हो गया तो मैं मार्केट बंद कर दूंगा, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल जो भी है उसे ऑफ कर दूंगा, नेक्स्ट डे बैठूंगा। अब मेरा प्रॉफिट उसमें कितना होगा जी, यार $100 के साथ मैं सोचता हूँ यार $50 का मैंने प्रॉफिट लेना है, अगर $50 का मुझे प्रॉफिट हो गया तब भी मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, अगर मुझे $30 का पहले लॉस हो गया तब भी मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में बैठोगे तो आपको मार्केट बड़ा लॉस भी देगी, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में बैठोगे मार्केट आपको लॉस भी देगी। ठीक है, अब आपने प्रॉपर तरीके से मार्केट में प्रॉपर तरीके से बैठना है कि यार मैंने जो अपना लॉस और प्रॉफिट सोचा हुआ है उससे मैंने कवर किस तरह करना है। जैसे कि मैं $100 से भाई ट्रेड कर रहा हूँ जी, $50 का प्रॉफिट है, अब मैंने फर्स्ट डील लाई प्रॉफिट, दूसरी लाई लॉस। ठीक है, अब समझो कि मैं $10 की डील लगाई, एक प्रॉफिट एक लॉस, यानी कि मेरा जो $50 का लॉस था उसमें से मेरे दो लॉस $40 रह गए। ठीक है, प्रॉफिट मेरा 10 हो गया। ठीक है, अगर ये दो तीन डीलें मेरी लॉस हो जाती हैं, 50 का मेरा लॉस हो गया, तो मैं मुझे अगर नेक्स्ट एंट्री कितनी भी शानदार मिल रही हो, मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने मनी को मैनेज करके चलना है। मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मार्केट में बैठते हो खुद से दो तीन सवाल पूछ लिया करो कि भाई हम कितना लॉस खा सकते हैं। अगर $10 से यार तुम लोग ट्रेड करते हो, $10 में $5 का लॉस रख लिया करो कि भाई अभी मैं ट्रेड करने लगा हूं तो $5 का मिल रहा लॉस जो है ना, अगर मुझे खुदा ना खासा $10 में 5 लॉस हो जाता है तो मैं बंद कर दूंगा, नेक्स्ट डे बैठूंगा। यार ट्रेडिंग भाग थोड़ी जाएगी, अगले दिन भी बैठोगे ट्रेडिंग होगी, उससे अगले दिन भी बैठोगे, ट्रेडिंग तो लाइफ टाइम के लिए है ना। तो किस चीज की तुम लोगों को जल्दी है कि नहीं नहीं आज भी करना है, आज ही करना है, अभी से अभी करना है, यार क्यों? देखो, अब $10 से क्या होता है कि अगर आपने रखा जी मैंने आज $10 से $5 का प्रॉफिट करना है, आपने 10 से 15 तक ले गए, आपको कोई लॉस नहीं हो जाए, एक दो लॉस हो भी गई कोई नहीं, आपका 5 लॉस नहीं हुआ, एक दो होगी कोई मसले, 15 तक चले गए, नेक्स्ट $15 के बाद आप एंट्री ना लो, रोक दो यार, रोक दो। अब मान लो कि नेक्स्ट डे शुरू होता है, नेक्स्ट डे जी आज मेरे पास $15 है, 15 से मैं 5 का एक एक का प्रॉफिट करके 20 तक ले जाऊंगा, मनी मैनेजमेंट करते करते आप $20 तक ले गए। ठीक है, कितने खूबसूरत तरीके से अपने मनी को मैनेज किया और 20 तक ले गया। ऐसे अगर आप $10 से 5 का प्रॉफिट डेली का मनी मैनेजमेंट के साथ चलते रहेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आप 10 से 50 भी बना सकते हैं, फिर 50 से 100 भी बना सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो कि वो फलाने यूट्यूबर की वीडियो देखी, वो फलाने की वीडियो देखी और उससे मोटिवेशन लिया और आओ जी हम प्रॉफिट करने चले। ऐसा नहीं होता भाइयों, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब बात करते हैं जी, हम हमेशा, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर हमारी जो साइकोलॉजी है वो ही नहीं हमारे कंट्रोल में, तो क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो भाई आपके लिए ट्रेडिंग बनी नहीं है, छोड़ दो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से आपका कोई वास्ता ही नहीं है। देखो, अगर तो आप इस टाइप के ट्रेडर हो कि भाई आप किसी की मोटिवेशन वीडियो देखते हो, किसी का प्रॉफिट देख के आप ट्रेडिंग करने आते हो, तो आप मार्केट में कभी भी बेहतरीन ट्रेडर नहीं बनोगे, आप मार्केट में बिगेस्ट लॉस खा के उठोगे। ठीक है, अगर आप किसी दोस्त का या अपना फ्रेंड है कोई ट्रेडिंग कर रहा है, आप उसकी तरफ देख के तो जी मैं भी आज ट्रेडिंग करूँ, हालांकि आपको स्ट्रेटजी का नहीं पता, फिर भी भाइयों आप मार्केट से बिगेस्ट लॉस करके जाओगे। ठीक है, अब लोग कहते हैं यार हम यूट्यूब पे वीडियो ट्रेडिंग की देखते हैं, लोगों की स्ट्रेटजी भी देखते हैं, बट फिर भी हमें लॉस होता है। दोस्तों आप लोगों की एक बड़ी बेवकूफी है, वो ये है कि आप, एक बंदा, आज मैं बैठा हूं मार्केट में, फ्राइडे का डे है और मैं कह रहा हूं कि आज मार्केट इस ब्रेकडाउन को फॉलो कर रही है और इस ब्रेकडाउन के मुताबिक मैं एंट्री ले रहा हूं, और अब संडे को वही मेरी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। संडे को आपको ब्रेकडाउन मिल रहे हैं लेकिन उस दिन ब्रेकडाउन को मार्केट फॉलो ही नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं करना। जब तक आप मार्केट में खुद बैठ के बायर और सेलर का प्रेशर नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं लगेगी। यार सिंपल सा हल, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करें, प्ले लिस्टें बनी है, प्ले लिस्टें पे यार पूरा पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। दूसरी बात, मेरा सेकंड चैनल ट्रेडर एक्टर पे, उस पर भी हमने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई हुई है, और मैं प्रॉफिट कभी भी नहीं अपनी वीडियो में दिखाता, आपने देखना तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बीच में समझाने की ही कोशिश करता हूँ कि यार
मेरे भाई कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, कल को बेहतरीन प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल पे मेरा सच ही रहेगा, जो आपको कड़वा भी लगेगा और मुश्किल भी लगेगा, लेकिन इसी मुश्किल के पीछे भाइयों आपकी बेहतरीन ट्रेडिंग की प्रॉफिट है। इजीली अगर देखो ना, जो चीज आपको फर्स्ट पे बेहतरीन लगती है वही आपको, जो मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग मुश्किल है, एक वक्त आएगा आपको ये इतनी इजी लगेगी, इतनी इजी लगेगी, आप बोलोगे यार एक्टर पे यूट्यूब वाला भाई तो बिल्कुल ठीक कहता था, शुरुआत में तो ये मुश्किल लगती है बट सीखने के बाद बहुत आसान लगती है, ठीक है। एक बच्चा नर्सरी से क्लासिंग स्टार्ट करता है, अब वो नर्सरी में पढ़ रहा है, प्रेप में चला गया, वन क्लास में अगर वो चला गया, वन के बाद उससे पूछो थ्री क्लास का सवाल या थ्री क्लास की किताब खोल दो, उसे नहीं पता होगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो थ्री क्लास तक जाएगा तब वो उसे आसान लगने लग जाएगी। सिंपल सा फंडा है कि सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बगैर सीखे, बगैर किसी का प्रॉफिट देखे या किसी की यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखी मार्केट में घुस गया प्रॉफिट करने, तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की बेवकूफी है। मैं लिख के देता हूं, आप मार्केट में कभी बेहतरीन ट्रेडर नहीं बनोगे। और जो लोग सिंगल कॉपी करते हैं वो आज या कल या परसों 3-4 एक महीना प्रॉफिट करेंगे, उल्टा उनको भी लॉस होगा। जितना सिंगल के पीछे भागोगे उतना मार्केट में भी कभी भी बेहतरीन ट्रेडर नहीं बनोगे। गुजारिश इतनी है कि डेली 20-25 मिनट के लिए मार्केट में जरूर बैठा करें, डेमो पे बैठा करें, कुछ प्रैक्टिस किया करें, जिससे आपका दिन का नॉलेज और आसास आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाओगे, फिर आप एक दिन बेहतरीन ट्रेडर बनोगे। और क्यूटेक्स एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे डिपॉजिट विड्रॉ करवा सकते हैं। बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।